नमस्कार दोस्तों, 1000 क्वेश्चन की सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों मैंने नीट का जो पेपर डाला हुआ था भारत स्किल ऐप में उसको पूरा सॉल्व करा दिया है। उसके अलावा भी जैसे मैंने आपको कहा है कि आपको 1000 क्वेश्चन सीरीज है दोस्तों, इसमें आपको 1000 क्वेश्चन मैं पूरे कराऊंगा और हो सकता है 1000 क्वेश्चन से ज़्यादा भी हो जाए, ठीक है। इसके अलावा मेरी आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे भी एक सीरीज डली हुई है। प्लेलिस्ट है डीजल मैकेनिक प्रिपरेशन की, उसमें भी क्वेश्चन मैंने 7 सीरीज में डाले थे क्वेश्चन, ठीक है। उसमें मैंने वेरियस बुक से क्वेश्चन निकाल के डाले थे और इस सीरीज में भी आगे वही क्वेश्चन मतलब आगे नए क्वेश्चन को कवर कर रहा हूं। तो मैं ये आपको सजेशन देना चाहूंगा कि आप उन्हें भी कवर कीजिए और साथ ही साथ इन क्वेश्चन को भी कवर कीजिए और इस सीरीज में लगातार चलते रहिए, ठीक है। अब यही सीरीज आपकी लगातार रहेगी, मैं जितने भी क्वेश्चन डालूंगा अब इसी सीरीज में कंटिन्यू करूंगा डीजल मैकेनिक के। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, टीडीसी से बीडीसी तक पिस्टन द्वारा तय की गई दूरी कहलाती है स्ट्रोक, ठीक है। यह दूरी क्या कहलाती है आपकी स्ट्रोक। दोस्तों ये ऐसा ऐसा रहता है आपका, ये सिलेंडर हो गया, ठीक है। और ये ऊपर वाली हिस्सा हो जाएगा टीडीसी, नीचे वाला हिस्सा हो जाएगा बीडीसी और इन दोनों के बीच में आपका क्या चलता है, आपका पिस्टन चलता है। तो ये ऊपर वाली जो ये आपकी गजन पिन वाला एरिया हो गया, ठीक है। तो ये ऊपर वाली जो दूरी होती है इसको बोलते हैं हम टीडीसी और नीचे होता है आपका बीडीसी, ठीक है। और टीडीसी से बीडीसी की दूरी क्या कहलाती है, आपकी स्ट्रोक कहलाती है। और साथ ही साथ देखो आपको एक और चीज याद रखना है, जो स्ट्रोक होता है वो क्रैंक थ्रो का दुगना होता है, ठीक है। क्रैंक थ्रो, ठीक है। क्रैंक थ्रो क्या होता है दोस्तों, जो क्रैंक पिन लगी रहेगी ना उसको क्रैंक पिन और क्रैंक पिन के सेंटर से आपके क्रैंक के जर्नल के बीच की दूरी क्या कहलाती है, आपकी क्रैंक थ्रो कहलाती है। और स्ट्रोक क्या होता है, स्ट्रोक क्रैंक थ्रो का क्या होता है, डबल होता है, ठीक है। क्रैंक थ्रो का डबल होगा क्या आपका, ये है क्रैंक थ्रो, इसका डबल होता है क्या आपका स्ट्रोक, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, डीजल साइकिल में ज्वलन क्रिया किस स्थान पर होती है, ठीक है। तो डीजल साइकिल पूछा है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट एंट्रोपी, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि क्या बोला है इसने, डीजल साइकिल इंजन बोला है। यदि पेट्रोल साइकिल इंजन बोलता है तो क्या होता है आपका कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। पेट्रोल साइकिल होता है तो कौन सा होता है आपका कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। ये फरवरी 2014 में क्वेश्चन आए हुए थे, फरवरी 2016 में आए थे दोस्तों। ये क्वेश्चन आईटीआई में पूछे गए थे दोस्तों, लेकिन आपको ये याद रखना है कि क्वेश्चन पूछे गए हैं मतलब ये आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए डैशबोर्ड में दिखाता है चिन्ह, क्या दिखाता है देखो। तो ये देखो दोस्तों, ये आपको मैंने एक बार पूरे जो क्वेश्चन मैंने आपको थ्योरी जो पढ़ाई है उसमें मैंने पूरे डैशबोर्ड के जितने भी संकेत उसको कवर किया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि आपको एक पहिए टाइप का दिखाई दे रहा है और ये जो आपको दो दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, ब्रेक की तरह दिखाई दे रहे हैं। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर है आपका पार्किंग ब्रेक लगाया गया है। तो इसका सही आंसर क्या है, बी, पार्किंग ब्रेक लगाया गया है। अगला क्वेश्चन देखें, सक्शन स्ट्रोक के दौरान डीजल इंजन के खालिस्तान, ठीक है। अब सक्शन स्ट्रोक में डीजल इंजन में क्या डाला जाता है, तो देखो पेट्रोल भीतर जाता है नहीं, डीजल भीतर डालता है नहीं, डीजल और हवा की आपूर्ति की जाती है नहीं, सिर्फ हवा की आपूर्ति की जाती है। डीजल इंजन होगा ना दोस्तों, तो डीजल इंजन को क्या बोलते हैं हम, सीआई इंजन भी बोलते हैं। और इसमें केवल और केवल क्या जाता है आपका डीजल, वो केवल और केवल वायु का सक्शन किया जाता है, ठीक है। और डीजल को बाद में इंजेक्ट किया जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा इसका, डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, और पेट्रोल इंजन की बात होगी तो क्या होगा, पेट्रोल इंजन में आता है आपका क्या, एयर, एयर जाएगी अंदर, ठीक है। एयर प्लस क्या जाता है आपका फ्यूल, एयर और फ्यूल दोनों ही आपका अंदर जाता है यदि कार्बोरेटर लगा हुआ हो तो, ठीक है। चलिए, ऑटोमोबाइल इंजन में पिस्टन का तापमान ज्यादा नहीं होना चाहिए। किससे पिस्टन का तापमान ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा, पिस्टन हेड से, ठीक है, मतलब पिस्टन सीस, ठीक है। असल में यह क्वेश्चन ये पूछा है कि किस मतलब पिस्टन के कौन सा हिस्से का तापमान सबसे ज्यादा होता है, यह क्वेश्चन सही होना चाहिए था। तो थोड़ा हिंदी कन्वर्जन में मुझे लगता है इसमें गड़बड़ी हुई है। पिस्टन का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा गर्म चलता है, तो उसका सही आंसर क्या है दोस्तों, पिस्टन हेड। पिस्टन हेड जो हिस्सा है आपका वह सबसे ज्यादा गर्म चलता है, क्योंकि कंबसन इसके ठीक ऊपर होगा, ठीक है। ऐसा रहेगा आपका ये सिलेंडर, ठीक है। और यहाँ पे रहेगा आपका पिस्टन, ठीक है। तो पिस्टन का सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो कहलाता है हेड, तो यही इसी की जस्ट ठीक ऊपर यहाँ पे क्या होगा, आपका कंबसन होगा। तो क्या होगा, पिस्टन का सबसे ऊपर वाला हिस्सा क्या होगा, सबसे ज्यादा गर्म चलेगा, ठीक है। कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन खालिस्तान से खालिस्तान घूमती है, ठीक है। तो कंप्रेशन स्ट्रोक मतलब पिस्टन कहाँ से कहाँ जा रहा है दोस्तों, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। नीचे से ऊपर की ओर पिस्टन जा रहा है, तो क्या होगा आपका बीडीसी से टीडीसी। तो सही आंसर क्या होगा इसका, बीडीसी से टीडीसी। अगला क्वेश्चन, पेट्रोल इंजन किस सिद्धांत पर काम करता है, तो पेट्रोल इंजन काम करता है किसमें, ऑटो चक्र के सिद्धांत पर, ऑटो साइकिल, मतलब सही आंसर क्या होगा आपका ए, ऑटो साइकिल के सिद्धांत पर यह काम करता है। डीजल इंजन किसमें, डीजल साइकिल के स्थान पर। इनमें से कौन सा फिनिश सरफेस है, देखिए फिनिश्ड सरफेस मतलब आउटर सरफेस की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ड्राई लाइनर। ड्राई लाइनर, देखिए लाइनर क्या होते हैं दोस्तों, ये आपका जो कि सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर के अंदर एक कवर लगा दिया जाता है
बेलनाकार कवर, ठीक है, बेलनाकार आकृतिक कवर लगा दी जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, लाइनर बोलते हैं, ठीक है। और ड्राई लाइनर में क्या होता है, ड्राई लाइनर जो होता है वो वाटर के कांटेक्ट में नहीं आता, इसलिए हम इसकी सरफेस जो होती है आउटर सरफेस एकदम उसको क्या बनाते हैं, फिनिश्ड बनाते हैं, ठीक है, मतलब बाहरी सतह को एकदम फिनिश्ड बनाते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा आपका ड्राई लाइनर। इनमें से किस इंजन का कंप्रेसर अनुपात कम है? याद रखना दोस्तों, पेट्रोल और डीजल की बात करें तो पेट्रोल का कंप्रेसर अनुपात कम होता है, ठीक है, पेट्रोल इंजन का कंप्रेसर अनुपात कम होगा। अब आप मुझे ये बताइए कमेंट सेक्शन में कि पेट्रोल इंजन का कितना होगा और डीजल इंजन का कितना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी 4 स्ट्रोक वाले इंजन में प्रत्येक सिलेंडर में कितने वाल्व होते हैं, ठीक है। तो यदि 4 स्ट्रोक वाले सिलेंडर है तो देखिए प्रत्येक सिलेंडर में मिनिमम कितने वाल्व होंगे, ये क्वेश्चन है, ठीक है। मिनिमम क्या होंगे, 2 वाल्व होंगे, एक होगा सक्शन वाल्व और एक होगा आपका एग्जॉस्ट वाल्व, ठीक है। अगला क्वेश्चन, और यदि यही पेट्रोल इंजन में यही अगर आपसे 2 स्ट्रोक इंजन बोलता और पूछता कितने वाल्व होते हैं, तो याद रखना 2 स्ट्रोक इंजन में वाल्व नहीं होते, उसमें क्या होते हैं, पोर्ट होते हैं। और कितने पोर्ट होते हैं, तो उसमें कितने पोर्ट होंगे आपके, 3 पोर्ट होते हैं, सक्शन पोर्ट, एग्जॉस्ट पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट, 3 पोर्ट होते हैं आपके कौन से 2 स्ट्रोक इंजन में। सड़क परिवहन हेतु डीजल वाहनों को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि, ठीक है, आप जानते हैं दोस्तों परिचालन लागत क्या होती है, डीजल की कम होती है, ठीक है। जो परिचालन लागत मतलब जो डीजल होगा आपका थोड़ा सस्ता मिलता है, अभी भी आप देख सकते हैं प्राइस में, इसलिए और आपको क्या होगी, परिचालन लागत थोड़ी सस्ती होती है, इस कारण हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। और याद रखना दोस्तों, डीजल की पावर ज्यादा होती है पेट्रोल की तुलना में, ठीक है। डीजल की जो पावर होती है ना पेट्रोल की तुलना में कैसी होगी, आपकी ज्यादा होगी, ठीक है। इस कारण जो हैवी मशीनरी होती है वो अधिकतर हम डीजल इंजन उसमें चलाते हैं, ठीक है। पेट्रोल क्या होता है, उसको जलाना आसान होता है और पेट्रोल इंजन को जलाना आसान होता है, इसलिए हम पेट्रोल इंजन का प्रयोग छोटी गाड़ियों में करते हैं, ठीक है। पेट्रोल एवं डीजल इंजन इनमें से कौन सी चीज समान नहीं है, ठीक है। तो आप जानते हैं एयर क्लीनर दोनों में रहेगा, एग्जॉस्ट साइलेंसर दोनों में रहेगा, बैटरी दोनों में रहेगी, अर्थात ईंधन सूचक अर्थात ईंधन दोनों में अलग अलग होगा, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो बुक होती है इनमें जो क्या होता है, पेपर जो आते हैं अधिकतर इंग्लिश क्वेश्चन आते हैं और ये बुक्स क्या करती है, इनका हिंदी ट्रांसलेट करती है, तो कई बार क्या होता है ट्रांसलेशन के कारण थोड़ा सा आपका मतलब आपके शब्दों में हेरफेर हो जाता है, तो आप प्रेफर किसको कीजिए, इंग्लिश को ही कीजिए, ठीक है। अगर आपको टेक्निकल जब आपका टीओ का पेपर आएगा तो उसमें आप इंग्लिश क्वेश्चन को ध्यान से तवज्जो देना, तो उसमें आपको सही समझ में आ जाएगा। एसआई इंजन में अगर सबसे सस्ता मिश्रण डाला जाए तो एग्जॉस्ट का रंग क्या होगा? एसआई ऐसा कौन सा इंजन की बात कर रहा है दोस्तों? स्पार्क इग्निशन अर्थात पेट्रोल इंजन की, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो जो एग्जॉस्ट का रंग है वो गहरा लीला या रक्तदाब नीला होता है, ठीक है, मतलब गहरे नीले रंग का दिखाई देगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको क्या करना है, ऐसे टिक लगा के रखना है स्टार बना बना के, क्यों? क्योंकि इनमें कोई लॉजिक अपन को समझ में नहीं आता, हमको याद रखना होता है, ठीक है। तो इनमें ट्रिपल स्टार बना के रखिए, इनको याद करना है। क्वेश्चन क्या है, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? तो सीएनजी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है, कंप्रेस नेचुरल गैस इसका प्रयोग होता है। और यह एक प्रकार का कैसा सीएनजी इंजन दिया, मतलब कौन सा इंजन होगा भैया आपका, ये होगा एसआई इंजन, स्पार्क इग्निशन इंजन। यदि सीएनजी दिया है तो स्पार्क इग्निशन इंजन होगा। सिलेंडर के ऊपर पिस्टन की स्थिति, जहां पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर अपनी गति की दिशा को बदलता है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने बताया था 2 जगह होगी, एक टीडीसी होगी और एक बीडीसी होगी। तो यहाँ जाके पिस्टन क्या करता है, अपनी गति नीचे की ओर ट्रांसफर करने लगता है, तो यह क्या होगा, इसका आंसर होगा टीडीसी, ठीक है, टीडीसी टॉप डेड सेंटर, ठीक है, टॉप डेड सेंटर, शीर्ष मृत केंद्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कंप्रेशन इग्निशन इंजन कंप्रेशन अनुपात की तुलना में स्पार्क इग्निशन कंप्रेसर का अनुपात क्या होगा? भैया अभी बताया था, कंप्रेशन मतलब सीआई अर्थात डीजल इंजन और एसआई अर्थात पेट्रोल इंजन। तो क्या पूछ रहा है, किसका कंप्रेशन अनुपात ज्यादा होगा? तो भैया सीआई का होगा। तो इस क्वेश्चन के अनुसार क्या पूछा है, कंप्रेशन अनुपात किसका, कंप्रेस इग्निशन का, किसकी तुलना में, स्पार्क इग्निशन में। पहले कौन आया, कंप्रेस, बाद में स्पार्क, तो क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। रुकिए सर, इसका सॉरी ये क्या होगा, कम होगा। ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या बोला है, कंप्रेशन अनुपात की तुलना में, कंप्रेशन इग्निशन इंजन में कंप्रेशन अनुपात की तुलना में स्पार्क इग्निशन का कंप्रेशन अनुपात, मतलब कंप्रेशन की तुलना में किसका पूछ रहा है, स्पार्क का, इसलिए क्या होगा, कम। और घुमा के पूछ देता, पहले स्पार्क बोल देता बाद में कंप्रेशन बोल देता, तो आंसर क्या हो जाता है आपका, अधिक। तो ध्यान रखना पहले किसको बोला है, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, कम। कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहले पूछा था कंप्रेशन इग्निशन की तुलना में स्पार्क इग्निशन का कितना होगा, ठीक है। तो कंप्रेशन की तुलना में स्पार्क क्या होगा, कम, और स्पार्क की तुलना में कंप्रेशन का क्या होगा, ज्यादा। चलिए, दिए गए इंजन में प्रयुक्त क्रिया की पहचान कीजिए। तो देखिए आपको यहाँ पे लिखा हुआ ये दिखाया गया है ना दोस्तों, ये आपका क्या दिखाया गया है, आपका सुपर चार्जर दिखाया गया है। ये क्या है, सुपर चार्जर दिखाया गया है। और देखिए ये प्रोसेस क्या हो रही है, स्कैवेंजिंग, ये जली हुई गैसें अंदर, ये फ्रेश चार्ज अंदर आ रहा है, ठीक है, और जली हुई गैसें कैसे जा रही है, आपकी बाहर जा रही है। तो यह
प्रोसेस क्या दिखाई है आपकी, स्कैवेंजिंग। ठीक है, आंसर क्या होगा आपका डी, स्कैवेंजिंग। ठीक है, अब स्कैवेंजिंग क्या है दोस्तों, स्कैवेंजिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा फ्रेश चार्ज के द्वारा देखिए फ्रेश चार्ज आ रहा है, फ्रेश चार्ज के द्वारा जली हुई गैसों को बाहर निकाला जाता है। उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, स्कैवेंजिंग। और स्कैवेंजिंग होती है आपकी अधिकतर 2 स्ट्रोक इंजन में। ठीक है, 2 स्ट्रोक इंजन में ही स्कैवेंजिंग का प्रयोग अधिकतर किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। निम्न में से कौन सा सीआई इंजन के लिए उपयुक्त नहीं है? सीआई इंजन अर्थात किसकी बात हो रही है दोस्तों, डीजल की बात हो रही है। इंजेक्टर होगा, इनलेट वाल्व होगा, इजेक्ट वाल्व होगा, स्पार्क प्लग नहीं होगा। तो सही आंसर क्या होगा आपका, स्पार्क प्लग। अगला क्या है, स्कैवेंजिंग के दौरान, अभी मैंने बताया स्कैवेंजिंग किसमें होगी, 2 स्ट्रोक इंजन में। क्या होता है, अब हमको क्या हुआ, जली हुई गैसें फ्रेश चार्ज अंदर आना चाहिए और जली हुई गैसें कैसी होनी चाहिए, बाहर जाना चाहिए। तो क्या होना चाहिए उस समय, बोथ एग्जॉस्ट एंड ट्रांसफर पोर्ट ओपन होना चाहिए। ठीक है, ट्रांसफर पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट। ठीक है, यहाँ पे इनलेट की बात नहीं कर रहा, एग्जॉस्ट पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट की बात कर रहा है। ठीक है, 3 पोर्ट होते हैं आपके 2 स्ट्रोक इंजन में। ठीक है, यहाँ पे ऊपर होता है आपका एग्जॉस्ट पोर्ट। ठीक है, एग्जॉस्ट पोर्ट के ठीक नीचे होता है आपका इनलेट पोर्ट, ऊपर क्या होगा एग्जॉस्ट पोर्ट, नीचे ठीक होता है आपका इनलेट पोर्ट, और इधर पे इन दोनों की यहाँ दूसरी दीवार पे बीचों बीच बना होता है आपका ट्रांसफर पोर्ट। ठीक है, कंफ्यूजन मत होना। तो यहाँ से आपकी गैस अंदर आती है और यहाँ से एग्जॉस्ट गैस कैसी होगी, बाहर होती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सी क्रिया सीआई इंजन में सक्शन के दौरान जगह होती है? ठीक है, सक्शन के दौरान कौन सी प्रोसेस होती है, कौन सा पूछ रहा हो रहा है, सीआई मतलब डीजल इंजन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा एयर अलोन इज सक्ड इनटू द सिलेंडर। एक्चुअल क्या है, इसमें ये लिखा हुआ है कि केवल और केवल एयर का ही अंदर सक किया जाता है। कब, सीआई इंजन में सक्शन स्ट्रोक के दौरान। ठीक है, और कंप्रेशन के दौरान कंप्रेस किया जाएगा। पावर के दौरान क्या होगा, पावर के दौरान क्या होगा कि डीजल इंजेक्ट किया जाएगा, जबकि स्पार्क प्लग वाले इंजन में क्या होगा, स्पार्किंग की दी जाएगी। ठीक है, ऑटो साइकिल कंबसन होता है। ऑटो साइकिल मतलब किसकी बात हो रही है आपकी, एसआई इंजन। ठीक है, ऑटो साइकिल आया मतलब बात हो रही है एसआई इंजन की। तो एसआई इंजन में क्या होता है, कांस्टेंट देखो, अब देखो ये जो क्वेश्चन का आंसर दिया यहाँ पे गलत दिया है। इसका क्या होगा, ऑटो साइकिल कंबसन कब होगा, ऑटो साइकिल में जो कंबसन होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम में होता है। ठीक है, याद रखना, टेंशन मत लेना, इसमें कई बार क्वेश्चन गलत भी दे देता है आपका। कंप्रेशन रेशियो का सूत्र क्या है, कंप्रेशन रेशियो का सूत्र होगा VC प्लस VS प्लस 1 VC मतलब टोटल वॉल्यूम। तो ये इसका आंसर क्या होगा आपका डी, VC अर्थात टोटल, VS अर्थात VS मतलब क्या होगा, देखो ये आपको दिखा रहा हूँ मैं एक डायग्राम बना के। ये हुआ आपका पिस्टन, ये हो गई TDC और ये हो गई आपकी BDC। TDC से BDC की दूरी क्या कराती है, स्ट्रोक, और इसका जो वॉल्यूम होता है उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ स्ट्रोक। ठीक है, ऊपर जो खाली बची, यहाँ पे होता है हेड, ऊपर जो खाली बचे जगह बचती है उसको क्या बोलते हैं, VC वॉल्यूम ऑफ क्लियरेंस। ठीक है, VC अर्थात वॉल्यूम ऑफ क्लियरेंस। पिस्टन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, इधर से इधर तक जाएगा, इसके ऊपर तो जा नहीं सकता। ठीक है, जबकि चार्ज जब अंदर प्रवेश होगा तो कहाँ से कहाँ तक प्रवेश होगा, चार्ज जब प्रवेश होगा तो इधर से इधर तक पूरा प्रवेश होगा ना, यहाँ अर्थात पूरा की पूरा चार्ज आपका ऐसा भरा होगा। ठीक है, जब आपका चार्ज अंदर प्रवेश करेगा। ठीक है, और कंप्रेशन के दौरान क्या होगा, अब जब कंप्रेस करेंगे इसको, जब कंप्रेशन के दौरान कितना हो जाएगा, वो कंप्रेस होकर कितने एरिया में जाएगा, इतने एरिया में भर जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले एरिया में भर जाएगा। ठीक है, तो यही पूछा है कि कंप्रेशन अनुपात क्या होगा, तो टोटल वॉल्यूम अर्थात VC। ठीक है, VS प्लस VC, ये VC हो गया। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम बटे ये टोटल वॉल्यूम हो गया ऊपर वाला, और कंप्रेशन के बाद कितना होगा, अपन इसको संपीड़ित करके कितने एरिया में ला देते हैं, इतने एरिया में संपीड़ित करके ला देते हैं। तो बच्चा क्या, ये होगा इसका डी सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है दोस्तों, डीजल इंजन वर्गीकृत है। डीजल इंजन किस प्रकार से वर्गीकृत है, कांस्टेंट प्रेशर के अनुसार वर्गीकृत है, जबकि पेट्रोल इंजन कांस्टेंट वॉल्यूम के अनुसार वर्गीकृत है। सीआई इंजन में सक्शन स्ट्रोक के दौरान निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है, सीआई अर्थात कौन सा, डीजल इंजन। सक्शन होगा तो क्या होगा, सिर्फ हवा अंदर खींची जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो अभी क्वेश्चन आया था इंग्लिश वाला था, ये हिंदी वाला है। ठीक है, क्वेश्चन वही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डीजल इंजन में दहन कब होगा। अभी मैंने बताया डीजल इंजन में दहन कब होगा, जब समान दबाव होगा। हिंदी में क्वेश्चन पूछा है, आंसर वही है। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर में। सिलेंडर में एग्जॉस्ट गैस को बाहर निकालना और उसकी जगह ताजी हवा भरने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्कैवेंजिंग। अभी मैंने बताया था। ठीक है, निम्न में से किस प्रक्रिया के अंतर्गत इनलेट वाल्व सिलेंडर के हेड पर और एग्जॉस्ट वाल्व सिलेंडर के ब्लॉक पर व्यवस्थित किए जाते हैं। ये आपको मैंने पूरी एक सीरीज में बताया हूँ कि एफ हेड में क्या होता है, एल हेड में क्या होता है, टी हेड में क्या होता है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, एफ हेड। ठीक है, अब मैं अभी यही क्वेश्चन में आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, एफ हेड में क्या होगा, एक इनलेट वाल्व कहाँ लगा रहेगा, सिलेंडर हेड पर, और एग्जॉस्ट वाल्व कहाँ लगा रहेगा, सिलेंडर ब्लॉक पर लगा रहेगा एफ हेड में। ठीक है,
आई हेड में क्या होगा, दोनों वाल्व ऊपर लगे रहेंगे सिलेंडर हेड में, ठीक है। एल हेड में क्या रहेगा, दोनों सिलेंडर के एक ही ओर लगे रहेंगे। और टी हेड में क्या होगा, दोनों सिलेंडर के अलग अलग ओर लगे रहेंगे, लेकिन कहाँ पे, ब्लॉक में। और इसमें आई हेड में कहाँ रहेंगे, हेड में, और टी हेड में कहाँ रहेंगे, ब्लॉक में। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका एक सेपरेट वीडियो डाला है मेरी प्लेलिस्ट में, आप जाके चेक कर लेना, आपको हर जगह ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। इंजन सिलेंडर ब्लॉक बने होते हैं, सिलेंडर ब्लॉक काय के बने होते हैं, ग्रे कास्ट आयरन के। अब ये काय का होगा आपका, इसका आंसर ए, ग्रे कास्ट आयरन। अब ग्रे कास्ट आयरन के क्यों बने होते हैं, ग्रे कास्ट आयरन में क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट क्या होता है, जो होगा ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या है, एक प्रकार का सॉलिड, सॉलिड क्या है, सॉलिड क्या है, लुब्रिकेशन है, मतलब ये ठोस स्नेहक की तरह भी काम करता है, क्या, ग्रेफाइट। इसलिए ग्रे कास्ट आयरन में ग्रेफाइट होता है, इसलिए हम ग्रे कास्ट आयरन का सिलेंडर ब्लॉक बनाते हैं। पिस्टन रिंग तथा लाइनर निम्न में किस चीज के बने होते हैं, ठीक है। तो जो पिस्टन रिंग और ये है ना, तो ये बने होते हैं आपके एलॉय कास्ट आयरन के, ठीक है। ये काय के बने होंगे, आपके एलॉय कास्ट आयरन के, ठीक है। किस प्रकार के इंजन में अच्छी बैलेंसिंग और अधिक समानांतर टॉर्क पाई जाती है, तो इसका आंसर क्या है, इनलाइन इंजन। याद रखना दोस्तों, इनलाइन इंजन में अधिक समानांतर टॉर्क पाई जाती है और अच्छी तरह से यह बैलेंस भी चलते हैं इनलाइन इंजन, ठीक है। और यही बात करें कि कम स्थान कौन घेरेगा, तो कम स्थान घेरेगा आपका वी इंजन, वी इंजन कम स्थान घेरेगा। अपोज्ड इंजन, अच्छे अपोज्ड इंजन में ज्यादा पावर मिल जाएगी, ठीक है। और रेडियल इंजन में कैसा होगा, रेडियल इंजन में ऐसे गोलाई में सिलेंडर लगे हुए होंगे। एयरक्राफ्ट आदि में रेडियल इंजन का प्रयोग किया जाएगा। निम्न में से कौन सा बाहर दहन का उदाहरण है, बताया मैंने, बाहर दहन का उदाहरण कौन सा होगा, स्टीम लोकोमोटिव इंजन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये एक्सटर्नल इंजन है ना, तो दहन कहाँ होगा, बाहर होगा। अंतर्दहन इंजन में ईंधन का दहन कर शक्ति उत्पन्न की जाती है, उसे संग्रहित रासायनिक ऊर्जा को काय में बदला जाता है, भैया इस रासायनिक ऊर्जा को काय में बदलेंगे अपन, मैकेनिकल ऊर्जा में बदलते हैं, ठीक है। इंजन क्या करता है, इंजन क्या करता है, ऊष्मा ऊर्जा अर्थात हीट एनर्जी को काय में कन्वर्ट करता है, वो मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। इसलिए हम इसे हीट इंजन भी बोलते हैं। विपरीत पिस्टन वाले डीजल इंजन एक वाहन में निम्न प्रकार से लगा जाएगा, ट्रांसवर्स दिशा में। देखो विपरीत पिस्टन मतलब क्या होंगे, पिस्टन कैसे होंगे, एक दूसरे के अपोज्ड होंगे। एक पिस्टन ऐसा होगा, दूसरा पिस्टन उसके अपोज्ड होगा, तो इनकी लंबाई कैसी होगी, ऐसी लंबाई ज्यादा होगी इंजन की। तो हमेशा कैसी होगी, ये आड़ी आड़ी स्थिति में लगाए जाएंगे, ठीक है, आड़ी। तो इसका क्या आंसर होगा, ट्रांसफर स्थिति में, क्योंकि इनकी लंबाई ज्यादा होगी ना, इसलिए। ऑटो चक्र इंजन में दहन कब होता है, मैंने अभी बताया था। ऑटो चक्र मतलब आपका कांस्टेंट वॉल्यूम अर्थात आपका पेट्रोल इंजन। तो इसका आंसर होगा 20, स्थिर वॉल्यूम में या स्थिर आयतन में। ऑटोमोबाइल इंजन में प्रयुक्त की जाने वाली दहन पद्धति के आधार पर डीजल इंजन को कहा जाता है, डीजल इंजन को क्या कहा जाता है दोस्तों, कंप्रेशन, ठीक है, कंप्रेशन इग्निशन इंजन अर्थात CI इंजन। पार्किंसन 1930 में किस प्रकार के इंजन को बनाया था, तो इसने बनाया था पी सीरीज का। तो बस आपको याद रख लेना है, ऐसे ये एक्चुअली हिस्ट्री वाला क्वेश्चन है, अधिकतर टेक्निकल में कम आता है। पी सीरीज इंजन बॉयलर का प्रयोग किन इंजनों में किया जाता है, तो बॉयलरों का प्रयोग किया जाएगा भैया एक्सटर्नल कंबसन इंजन में। सिलेंडर का व्यास क्या कहलाता है, सिलेंडर के व्यास को बोलते हैं हम बोर, ठीक है। उसे मापा जाता है आपका इसके मापा जाएगा आपका, अधिकतर काय में मापा जाता है, सेंटीमीटर में हम इसको मापते हैं, ठीक है। टीडी टॉप डेड सेंटर, बीडीसी बॉटम डेड सेंटर, एचपी मतलब हॉर्स पावर, ठीक है। स्पार्क इग्निशन इंजन में ईंधन के रूप में क्या प्रयोग होगा, तो भैया ईंधन के रूप में इसमें प्रयोग होता है पेट्रोल प्लस वायु का मिश्रण, स्पार्क इग्निशन में। सिलेंडर में पिस्टन की गति करने में अधिकतम उच्च बिंदु को क्या बोलते हैं, टीडीसी, अभी बता चुका हूं मैं। किस इंजन में पुश रॉड तथा रॉकर आर्म नहीं होती, पुश रॉड तथा रॉकर आर्म नहीं होगी, यह पूछा है दोस्तों। तो मैंने बताया था एल हेड इंजन, देखो इसका क्वेश्चन आया ना। एल हेड इंजन में क्या होंगे, एल हेड इंजन में दोनों सिलेंडर, ये ऐसी दीवार होगी ना सिलेंडर की, ब्लॉक की, यहीं पे क्या बने होते हैं, आपके बॉल्व बने होते हैं, इधर भी साइड में बॉल्व लगे होते हैं एल हेड में। इसलिए हमको पुश रॉड और रॉकर आर्म की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। एफ हेड में कौन सा होगा, एफ हेड में आपको एक बॉल्व को चलाने की जरूरत पड़ेगी, आई हेड में दोनों को चलाने की जरूरत पड़ेगी, और टी हेड में क्या होगा, नहीं पड़ेगी, क्योंकि ब्लॉक दोनों ओर लगा होगा, ठीक है। इसको पढ़ लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। किस इंजन में सिलेंडर ब्लॉक तथा सिलेंडर हेड को एक ही पीस में डाला जाता है, ठीक है। देख आप क्या बोला, सिलेंडर हेड और सिलेंडर ब्लॉक, ठीक है, सिलेंडर हेड और सिलेंडर ब्लॉक को एक ही पीस में डाला जाता है, तो वो होता है आपका किस इंजन में सिलेंडर ब्लॉक तथा सिलेंडर हेड को एक ही पीस में डाला जाता है दोस्तों। तो यह क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन पूछा है उससे आपके जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, उनका कोई कनेक्शन नहीं लगता। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको इसका सही आंसर मैं आपको नहीं बता सकता फिलहाल, क्योंकि यह मुझे इसके ऑब्जेक्टिव सही नहीं लग रहे हैं, ठीक है। हो जाता है क्वेश्चन कई बार गलत छप जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के इंजन में केवल वायुयानों में ही प्रयोग किए जाएंगे, तो वो होगा आपका रेडियल इंजन, वायुयानों में रेडियल इंजन का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है।
इसके वेंजिंग निम्नलिखित के लिए किया जाता है। तो किसके लिए किया जाएगा? आपका शक्ति को बाहर निकालने के लिए, मतलब आपकी जो जली हुई गैसें हैं उनको बाहर निकालने के लिए, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए ऑब्जेक्टिव में हिंदी और इंग्लिश में कन्वर्जन में दिक्कत हुई है। एग्जॉस्ट गैसों को बाहर निकालने के लिए इसके वेंजिंग की जाती है, ठीक है। तो इसको क्या होना चाहिए? गैस निर्गम होना चाहिए इसका सही आंसर, ठीक है। अब देखते हैं ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, किस इंजन में सिलेंडर ब्लॉक तथा सिलेंडर हेड को एक ही पीस में ढाला जाता है? तो ये होते हैं मोनोब्लॉक इंजन, ठीक है। मोनोब्लॉक इंजन, ठीक है। मोनोब्लॉक इंजन होते हैं और उसमें भी हम क्या करते हैं? सिलेंडर हेड और सिलेंडर ब्लॉक को एक साथ नहीं ढालते, हम आपके मतलब इकट्ठा ढालते हैं, लेकिन किस प्रकार से डालेंगे? इस प्रकार से डालेंगे ताकि आपके पिस्टन आदि की फिटिंग हो सके, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं होगा ये क्वेश्चन ही क्या होगा? आपका गलत होगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। नहीं, अभी और क्वेश्चन है। 4 स्ट्रोक इंजन में क्रैंक शाफ्ट के 2 चक्करों में पावर होती है, ठीक है। 4 स्ट्रोक इंजन है, 4 स्ट्रोक इंजन क्रैंक शाफ्ट के 2 चक्करों में कितने बार प्राप्त इंजन होगी? ठीक है, तो इसके बाद होगा 2 चक्कर में 1 बार ही प्राप्त होगी। 2 स्ट्रोक इंजन होगा तो 2 बार प्राप्त होगी। 2 स्ट्रोक इंजन में सिलेंडर की दीवार में क्या बने होते हैं? पोर्ट। इसका सही आंसर क्या आएगा दोस्तों? पोर्ट, ठीक है। इसका सही आंसर क्या आएगा आपका? पोर्ट, ठीक है। 2 स्ट्रोक इंजन में पोर्ट किसके द्वारा खुलते व बंद होते हैं? क्या के द्वारा बंद होंगे भैया? ये होंगे आपके पिस्टन द्वारा, ठीक है। अब जो आपको मैंने बताया था ना, जब हम पढ़ रहे थे तो क्या होता है? स्लीव वॉल्व, स्लीव वॉल्व सुना आपने? स्लीव वॉल्व, तो ये एक प्रकार के स्लीव वॉल्व की तरह काम करते हैं पोर्ट में, ठीक है। पिस्टन क्या करेगा? स्लीव वॉल्व की तरह काम करता है, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा? पिस्टन। नीब में रबड़ तथा लकड़ी का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? नीब, ठीक है। नीब क्या होगा आपका? नीब अर्थात आपके सपोर्ट के लिए, तो वाइब्रेशन को कम करना इसका सही आंसर होगा, ठीक है। कौन सा इंजन अधिकतम ईंधन दक्षता रखता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? रेडियल इंजन। अधिकतम ईंधन दक्षता, क्योंकि क्या होंगे? बहुत तेजी से चलता है, इसलिए अपन रेडियल इंजन का किसमें प्रयोग करते हैं? एयरक्राफ्ट में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। आपको अगर ये वीडियो अच्छे लग रहे हो तो आप जरूर से सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।